हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का लेसन 52 भारत की स्थिति एवं विस्तार इसका सेकेंड पार्ट शूट करते हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से 89 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए इस चैप्टर का 89 मतलब 90 से आगे तक का क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मणिपुर। इसका सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तब महाराष्ट्र से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं मिलती है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ओडिशा। ओडिशा की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दक्षिण अंडमान में ये पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। तो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो राम सेतु पाक जल डमरू मध्य के निकट स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाक जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो ये सुरंग है हिमाचल प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 99 है, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, सियाचिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत सियाचिन है। क्वेश्चन नंबर 101 है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है। तो ये भी है भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 102 पे आ जाते हैं, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। ये सियाचिन ग्लेशियर ये लद्दाख में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। तो सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई ये है निकोबार द्वीप समूह, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण मराठावाड़ा और विदर्भ क्षेत्र स्थित है। तो ये है महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो कर्क रेखा, तो पहले तो इसमें से वो छांट देना जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जैसे बिहार हो गया, इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से उधर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब इसमें बोल रहा है पूरब से पश्चिम, तो सबसे पूरब में आ जाएगा मिजोरम त्रिपुरा। तो मिजोरम त्रिपुरा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आ जाएगा झारखंड। 1 नंबर पे हो जाएगा झारखंड। तो पहले आ जाएगा हमारा, नहीं पहले वेस्ट बंगाल आ जाएगा, तो 1 नंबर पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पहले 2 आ जाएगा वेस्ट बंगाल के बाद आ जाएगा ये छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल के बाद आ जाएगा झारखंड, मतलब 2 उसके बाद 4। तो 2 4 ऑप्शन नंबर हम लोग को बी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हम लोग 106 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। तो मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है नागालैंड से, असम से और मिजोरम से, ये तीनों से मणिपुर की सीमाएं लगी हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो ये करता है त्रिपुरा की सीमा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो अपनी सीमा साझा नहीं करती है तो मेघालय तो ये करता है, त्रिपुरा भी करता है, असम भी करता है, ये मणिपुर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 111 है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान के सीमा से लगे भारतीय राज्य, हिमाचल प्रदेश तो इसमें नहीं होगा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 112 है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अरब सागर में तो वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वे सभी प्रवाल भित्ति के उद्गम से हैं। क्वेश्चन नंबर 113, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत का पूर्वतम स्थान ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन है? तो भारत का सुदूर बिंदु ये अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन ज्वालामुखी द्वीप ये अंडमान द्वीप में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम डैश किया गया है। तो हैवलॉक द्वीप का नया नाम किया गया है स्वराज द्वीप, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है? तो ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है, पहले पे आ जाएगा राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरा पे महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों का भाग नहीं है, ये है पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत का सबसे अधिकतम विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। तो भारत का सबसे अधिकतम भू आकृति प्रदेश है ये दक्षिण का पठार है। 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दक्षिण का पठार। क्वेश्चन नंबर 121 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो ये मिलती है सिक्किम की सीमा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? तो पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा ये कोरोमंडल तट नहीं है। तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 123 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो भारत का सुदूर 23.7 पश्चिमी गुजरात ये नहीं है, 68.7 पश्चिमी राजस्थान ये नहीं है, डी में दिया हुआ 68.7 पूर्व राजस्थान ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेकिन इसमें भी कुछ एरर है। 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्व गुजरात नहीं होगा, ये पश्चिम गुजरात होगा, ठीक है, क्योंकि गुजरात पश्चिम में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर पश्चिम होगा। यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 68 डिग्री 7 मिनट ये पश्चिम गुजरात में होगा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 124 पे आ जाते हैं। अरावली एक विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 125 से भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत का पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोता, जो कि गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भावर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कच्छ का लीटन रन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत में कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है? तो दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन बनाती है? तो इसमें तो एक में हो जाएगा आपका लद्दाख, दूसरा में आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, नहीं उत्तराखंड नेपाल और चीन से ये होता है। उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो टोटल 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, पटकई वूम पहाड़िया भारत के किस भाग में स्थित है? तो पटकई वूम पहाड़िया ये भारत के उत्तरी भाग में है, भारत के पूर्वी भाग में है। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भारत को म्यांमार से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 129 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 130 पे, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट है पठारों की ढाल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा कौन नहीं है? ये है पालिनी पहाड़ियाँ, जो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। और इसमें दिया हुआ बी में दिया हुआ मिजोरम पहाड़ी, ये पूर्वांचली पहाड़ी है। नागा की पहाड़ी ये भी पूर्वांचली पहाड़ी है। और मणिपुर की पहाड़ी ये भी पूर्वांचल पहाड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये पालिनी पहाड़ी पूर्वांचल की पहाड़ी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप कौन है? शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती है। तो भारतीय समय रेखा किस स्टेट से नहीं गुजरती है? तो ये आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 134 पे। क्वेश्चन नंबर 134 है, भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। तो ये की जाती है मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 135 है, प्रादीपीय पठार का सबसे दक्षिणतम बिंदु निम्न में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? 135 है, प्रादीपीय पठार का सबसे दक्षिणतम बिंदु निम्न में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नीलगिरी पहाड़ी से स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी से चिन्हित है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 136 पे, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत का प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अक्षांशीय विस्तार के कारण। क्वेश्चन नंबर 138 पे आ जाते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। डैश सबसे बड़ा देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वां सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 139 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज श्रेय जाता है पुर्तगालियों को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोरोमंडल तटीय मैदान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है,
भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र ये तैयार करता है भारतीय सर्वेक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 143 है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, जो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये है असम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो ये है छत्तीसगढ़, इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है? तो ये लक्षद्वीप है, जो कि अरब सागर में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 147 है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है? तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोक्कन। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है कोक्कन। ठीक है, ये पश्चिमी तटीय मैदान को कोक्कन नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? तो ये है श्रीलंका के बीच है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो ये है सिक्किम का तो लगता है भूटान के साथ, पश्चिम बंगाल का भी लगता है, मेघालय का नहीं लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 151 है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो 151 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु के साथ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 152 चेरापूंजी स्थित है, तो 152 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी खासी पहाड़िया में चेरापूंजी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 153 है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 154 है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दक्कन के पठार का भाग है मेघालय। क्वेश्चन नंबर आते हैं 155 पे, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो 155 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो 156 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी त्रिशूर और तिरुवल्लुवर ये भारत की जुड़वा शहर नहीं है। बाकी जैसे हो गया अहमदाबाद और गांधीनगर, ये जुड़वा शहर है। हुबली और धारवाड़ ये भी जुड़वा शहर, और कटक और भुवनेश्वर ये भी जुड़वा शहर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जुड़वा शहर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 157 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कैंप की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, कैंप बे की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 158 है, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो ये सागर है टेथिस सागर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के राज्य से होकर गुजरती है, तो ये भारत के राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है? ये पंजाब से तो नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से भी नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 160 है,
पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 161 है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गुजरात की सीमा ये पाकिस्तान से लगती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा दो से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो दो अथवा दो से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये कौन है? तो ये है त्रिपुरा। ये सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 163 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो 163 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये है लक्षद्वीप, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन से सही है? तो भारत के संदर्भ में, तो इसका पॉइंट 1 में दिया हुआ, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, जो कि गलत है, 7वां है। पॉइंट 2 में है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये सही है। 3 में है, कर्क रेखा देश के बीच गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार के 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन और पॉइंट 4 में है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। 2 और 3 कौन ऑप्शन में दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 3 और 4, 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो 165 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 166 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बिहार। ये भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। क्वेश्चन नंबर 167 है, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लंबे स्थलबद्ध राज्यों कौन सा राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य है? बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य हैं? तो 167 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 169 है, भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है? तो किस राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम पर एक समुद्र का नाम है। क्वेश्चन नंबर 170 है, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 170 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला, तो ये सही नहीं है। और बाकी जैसे देख लीजिए, इस प्रकार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जो कि सही है। दक्कन का पठार पश्चिमी में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, ये भी सही है। और डी में है, दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 171 है, भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? तो 171 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 171 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। क्वेश्चन नंबर 172 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 172 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर के दक्षिण की ओर घटती जाती है, तो ये कथन सही नहीं है। बाकी जैसे कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिणी में नीलगिरी तक है, तो ये सही है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी, ये भी सही है। और डी में दिया हुआ, पश्चिमी घाट के पर्वतीय वर्षा होती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 173 है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय विशेषता का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें 1 में दिया हुआ है, किलायु हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है, तो जो कि सही है। और 2 में दिया हुआ, नेपाल हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के
बीच स्थित है, तो तीसरा तो है लेकिन दिहांग नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।